नमस्कार साथियों, NGKB यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू करते हैं शिक्षण अभिरुचि की महत्वपूर्ण क्लास BSTC के लिए। आपके लिए लेके आया हूँ 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रिय छात्रों, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और आपके रहे आज सामने ये क्वेश्चन किस प्रकार हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये रहे। ठीक है, स्क्रीन पे आपके लिए ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, लाइक जरूर करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की क्लास। एक पाठ्य योजना के निर्माण में निहित रहता है। एक पाठ्य योजना के निर्माण में निहित रहता है। क्या रहता है निहित? ऑप्शन है उद्देश्य समस्याओं के विश्लेषण से मुक्त रहते हैं। ऑप्शन बी शिक्षण क्रियाओं से छात्रों को मुक्त रखा जाता है। ऑप्शन सी शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकी प्रविधि संसाधनों आदि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन द शिक्षण बिंदुओं को मूल्यांकन के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा शिक्षण समस्या। आपका आंसर क्या होगा? शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकी प्रविधि तथा संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर स। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। यूनिट योजना, एक यूनिट योजना निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? एक तार्किक प्रकरण या ज्ञान के विभाजन पर, कक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अधिगम खंडों पर, या एक ऐसी समस्या पर जिसे कक्षा उपयोगी माना जाता है, या फिर पूर्वगामी पाठों से संबंधित शिक्षण पद्धति पर या संबंधित शिक्षण पद्धति पर। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा एक ऐसी समस्या पर जिससे कक्षा उपयोगी माना जाता है। आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, जब एक शिक्षक को कक्षा में शिक्षण हेतु पाठ योजना की तैयारी करने हो तो सिद्धांत रूप से निम्नलिखित में से संबंधित स्थापित करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? अनुमोदित पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम गाइड, या कक्षा की रुचि, या स्वयं के कौशल। क्वेश्चन एक बार समझते हैं साथियों, शुरू करते हैं। जब एक शिक्षक को शिक्षण हेतु जब एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करवाता है, उसके लिए वह पाठ्य योजना तैयार करता है तो यह किस सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित से संबंध स्थापित करना चाहिए? कौन से सिद्धांत से? तो अनुमोदन पाठ्य योजना से, पाठ्यक्रम गाइड से, या कक्षा की रुचि से, या स्वयं के कौशल से। आपका आंसर होगा स। कक्षा की रुचि के हिसाब से पाठ्य योजना तैयार करना चाहिए और शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। एक उत्तम पाठ्य योजना के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता नहीं है। यहाँ नहीं पूछ रहा है साथियों। क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। वह व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान दे, वह एक सप्ताह में पूर्ण हो जाए, उसमें एक केंद्रीय लक्ष्य निहित हो, कि वह अधिगमकर्ता की परिपक्वता में सहायक सिद्ध हो। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों, वह एक सप्ताह में पूर्ण हो जाए, ऐसी शिक्षण योजना तैयार करना चाहिए। आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। एक अधिगम योजना के निर्माण के समय शिक्षक निम्नलिखित में से कौन से कथन की उपेक्षा कर सकेगा ताकि शिक्षण स्थितियों की उपेक्षा न हो? ऑप्शन ये है कि योजना में निहित व्यक्तिगत भिन्नताओं के गुण हो, अधिगम योजना द्वारा पाठ्य पुस्तक का अंधानुकरण करना, या प्रक्रिया को उद्देश्य प्राप्त है तो पुनर्गठित करना, या फिर योजना द्वारा शिक्षकों छात्रों दोनों को पाठ्य का सूक्ष्म विवेचन के अवसर प्रदान करना। तो आपका आंसर साथियों यहाँ पर ब होगा। तो दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ब आपका आंसर होगा कि अधिगम योजना द्वारा पाठ्य पुस्तक का अंधानुकरण करना चाहिए। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न, आधुनिक समय में सर्वश्रेष्ठ योजना निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सर्वाधिक हानिप्रद है? कौन सा बिंदु हानिप्रद है? तो आपका आंसर क्या होगा? छात्रों कक्षा में शिक्षक द्वारा अपने सक्रिय निर्माणात्मक भूमिका की उपेक्षा करना। ऑप्शन बी विषय वस्तु व संबंधित क्रियाओं के बारे में पूर्ण निर्णय लेना। ऑप्शन सी शैक्षिक उद्देश्यों को संपूर्ण कक्षा हित में पुनर्गठित करना। ऑप्शन द छात्रों को यह निर्णय लेने के लिए मुक्त कर देना कि वह कौन सी पाठ्य इकाई पढ़ने में रुचि रखते हैं। आपका आंसर क्या होगा? तो साथियों आपका आंसर होगा
कक्षा में शिक्षक द्वारा अपने सक्रिय निर्माणात्मक भूमिका की उपेक्षा करना आपका आंसर होगा अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे। यूनिट निर्माण का महत्वपूर्ण बिंदु है। यूनिट निर्माण का महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? एक निश्चित क्रम या निश्चित समय अवधि का निर्माण या निर्णय लेकर उसकी कठोर पालना करना। एक निश्चित समय अवधि का निर्णय लेकर उसके कठोर पालना करना या छात्रों के समक्ष समस्या को प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत करना या पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण रूपेण शिक्षण सामग्री का संकलन करना या छात्रों के लिए कुछ क्रियात्मक सुझाव देना। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साथियों, आपका आंसर होगा सभी क्रियाओं को शिक्षण उद्देश्य। इसमें नहीं है ऑप्शन आपका ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आंसर सभी क्रियाओं को शिक्षण उद्देश्य से संबंधित करना। यानी कि यूनिट निर्माण का महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि सभी क्रियाओं को शिक्षण उद्देश्य से संबंधित करके यूनिट तैयार की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न किस यूनिट के निर्माण का प्रथम चरण है? साथियों, किसी यूनिट का निर्माण का प्रथम चरण क्या होता है? उद्देश्यों का निर्माण करना, क्रियाओं का निर्धारण करना, यूनिट का मूल्यांकन करना या फिर यूनिट का विकास करना। तो साथियों ये आंसर क्या होगा? उद्देश्यों का निर्माण करना। क्या होगा? उद्देश्यों का निर्माण करना आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न शिक्षण यूनिट को अधिकाधिक छात्रोपयोगी बनाने के लिए यह एक अवांछनीय व्यवहार है। शिक्षण यूनिट को अधिकाधिक छात्रोपयोगी बनाने के लिए यह एक अवांछनीय व्यवहार है। ऑप्शन क्या है? आंसर क्या होगा? यूनिट की एकीकृत क्रियाओं को मात्र रटने के लिए छोड़ दिया जाए या छात्रों को यूनिट संबंधी प्रश्न निर्माण के लिए कहा जाए। ऑप्शन सी, छात्रों को वांछनीय प्रश्नों के अपेक्षित उत्तरों को पूर्व अभ्यास कराया जाए या छात्रों को खेलने तथा अन्य पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेने के लिए मुक्त कर दिया जाए। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका साथियों यूनिट की एकीकृत क्रियाओं को मात्र रटने के लिए छोड़ दिया जाए। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पाठ्य योजना के निर्माण में न्यूनतम लाभ करता है? न्यूनतम लाभ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि पाठ्य योजना के निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करता है। क्या करता है? न्यूनतम लाभ। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। यूनिट के शीर्षक का विश्लेषण करना या फिर यूनिट के लक्ष्यों पर विचार करना, यूनिट के दोषों का वर्णन करना या यूनिट के शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो आपका आंसर क्या होगा? तो साथियों आपका आंसर होगा यूनिट के लिए शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। क्या करना? यूनिट सामग्री का प्रयोग करना, सामग्री का उपयोग करना। आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि एक शिक्षक को एक वृहद पाठ्य योजना को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से शिक्षण करना है तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विधि होगी? पाठ्य योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उद्देश्य, साथियों उद्देश्य पूछ रहा है, शिक्षण करना का उद्देश्य, पूरा करने का उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? व्याख्यान विधि, निर्देशित विचार विमर्श, प्रदर्शन विधि या कक्षा में उपेक्षित समूह विवेचन। आपका आंसर क्या होगा? साथियों व्याख्यान विधि, निर्देशित विचार विमर्श, प्रदर्शन विधि या कक्षा में उत्प्रेक्षित समूह विवेचन। तो आपका आंसर होगा कक्षा में उत्प्रेक्षित विवेचन। अगला प्रश्न आपके लिए, शिक्षण सामग्री संसाधनों को प्रमुख रूप से जुटाया जाना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री या एक शिक्षण सामग्री संसाधन यूनिट का कार्य क्या है? क्वेश्चन ये है, शिक्षण सामग्री संसाधनों को प्रमुख रूप से जुटाया जाना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा? पाठ्यक्रम समन्वय द्वारा या पाठ्य पुस्तक प्रकाशन द्वारा या शिक्षक समूह द्वारा या छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा। तो आपका आंसर क्या होगा? शिक्षण सामग्री संसाधनों का प्रमुख रूप से जुटाया जाना चाहिए। तो आपका आंसर होगा साथियों पाठ्यक्रम समन्वय द्वारा। आपका आंसर होगा पाठ्यक्रम समन्वय द्वारा। अगला प्रश्न, एक शिक्षण सामग्री संसाधन यूनिट का प्रमुख कार्य है। एक शिक्षण सामग्री संसाधन यूनिट का प्रमुख कार्य है। क्या कार्य हो सकता है? साथियों सत्र के पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, समस्त शिक्षकों को वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शिक्षक में सर्वोत्तम अभ्यास प्रणाली को क्रियान्वित करना या उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी
असत्य हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, दैनिक पाठ योजना का होना चाहिए। दैनिक पाठ योजना का होना चाहिए। दैनिक पाठ योजना का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट समस्या के निश्चित पक्ष पर प्रहार करने वाली। ऑप्शन बी, निर्धारित योजना का कठोर अनुसरण करने वाली। ऑप्शन सी, प्रत्येक प्रक्रिया के लिए समय सारणी निर्धारित करने वाली। ऑप्शन डी, छात्रों को रटने के लिए अवसर प्रदान करने वाली। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यूनिट समस्या के निश्चित पक्ष पर प्रहार करने वाली। आपका आंसर क्या होगा? यूनिट समस्या के निश्चित पक्ष पर प्रहार करने वाली। अगला प्रश्न, पाठ योजना प्राथमिक रूप से शिक्षक के लिए लाभप्रद होती है क्योंकि पाठ योजना प्राथमिक रूप से शिक्षक के लिए लाभप्रद होगी क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन, यह तत्कालीन शिक्षण उद्देश्य के रूपरेखा का निर्माण करती है। पाठ योजना को प्रत्येक वर्ष तैयार करने के संकट से मुक्ति प्रदान करते हैं। परीक्षा हेतु छात्रों की नीति को तैयार करना, ये सरल एवं वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षण के अवसर प्रदान करती है। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा, यह तत्कालीन शिक्षण उद्देश्य की रूपरेखा का निर्माण करती है। आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है। कौन सी शिक्षा? जो करके सीखने को, क्रियात्मक शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है, वह कहलाती है। क्या कहलाती हैं साथियों? ऑप्शन देखना, विशिष्ट शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या समावेशी शिक्षा। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा प्रगतिशील शिक्षा। कौन सी शिक्षा? प्रगतिशील शिक्षा। एक बार क्वेश्चन समझते हैं। वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है, वह कहलाती है प्रगतिशील शिक्षा। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसे समझ की ज़रूरत भी अधिक हो तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? सीखने की कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी? विराम विधि, पूर्ण विधि, अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की या ज्ञात से अज्ञात की? आंसर क्या होगा? आंसर साथी होगा, क्या होगा आंसर? विराम विधि। क्या होगा? विराम विधि। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए ये, अधिगम निरुयोग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा? यहाँ पर पूछ रहा है नहीं होगा। सरल से जटिल, अमूर्त से मूर्त, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और ज्ञात से अज्ञात। साथियों क्वेश्चन समझना, अधिगम निरुयोग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा? निरुयोग्य बच्चे यानी विकलांग बच्चों, उसके लिए क्या है? अमूर्त से मूर्त, सरल से जटिल, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और ज्ञात से अज्ञात। तो साथियों यह बी ऑप्शन उनके लिए नहीं होगा, अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन, शारीरिक, शिक्षक का शारीरिक रूप, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा का विषय वस्तु ज्ञान या शिक्षक का संप्रेषण कौशल। तो कौन सा सही होगा? तो साथियों अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, मानसिक स्वास्थ्य करता है, विषय वस्तु करती है, संप्रेषण करता है, लेकिन शिक्षक का शारीरिक कौशल प्रभावित नहीं करता है। तो आपका आंसर होगा अगला प्रश्न। ये रहा प्रश्न, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? यहाँ पूछ रहा है नहीं होनी चाहिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए। स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर या फिर त्वरण या उपचारात्मक शिक्षण या संवर्धन कार्य। तो साथियों प्रगतिशील विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर होगा स। अगर साथियों अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपकी एग्ज़ाम के लिए बीएसटी की एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आते रहेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार ज़रूर अवश्य इसका रिवीजन करना। धन्यवाद। जय हिंद।